Welcome 8th class student on the first video lecture of mathematics. So today I will start with the chapter number 2 which is linear equation in one variable. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और दूसरा वेरिएबल क्या होता है। तो आपने क्लास 7th में पढ़े थे कुछ टर्मिनोलॉजी इसके बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेनली दो चीज़ों से बने होते हैं या फिर कह सकते हैं कि तीन चीज़ इसमें एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 2x - 3 = 7। अब इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके बने होते हैं। मान लीजिए आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जो हमारे वेरिएबल के साथ होते हैं और एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये अपने कोफिशिएंट है और अपने जो अल्फाबेटिक टाइप है ये क्या है आपके वेरिएबल है और जो इसके साथ रहते हैं ये क्या होते हैं कांस्टेंट। यानी कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका बना होता है, कोफिशिएंट का, वेरिएबल का और दूसरा कांस्टेंट का, ठीक है। अब इसमें दो साइड होते हैं, एक तो LHS होता है, दूसरा राइट हैंड साइड होते हैं। तो ये बात होगी कि हाँ इसके बने होते हैं। अब सवाल ये होता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। मान लीजिए हमारा जो वेरिएबल हो उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन में मैंने वेरिएबल एक ही यूज किया है तो उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि मेरे इक्वेशन में वेरिएबल एक है और जो वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर कितना 1 है तो उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 2x - 3 = 7। तो आप देख सकते हैं इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है। जब नहीं होता तो नहीं लिखेंगे चलेगा। जैसे कि यहाँ पे +x होता है, हम नहीं लिखते फिर भी हमें क्या होता है समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है, माइनस हो तो हमें लिखना पड़ता है ब्रैकेट डाल के, ओके। तो इसी तरह अगर एक वेरिएबल है तो उसे वन वेरिएबल बोला जाएगा, दूसरा उसके साथ उसके जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है तो उसे क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको नहीं कह सकते बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल कितने यूज किए गए, 2 यूज किए गए, x और y, ठीक है। और दूसरा आप ले सकते हैं कि अब ये लीनियर इक्वेशन है बिकॉज सब में आप देख सकते हैं कि कितना हाईएस्ट पावर है 1 ही है, यस और नो। बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बिकॉज हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितने हैं, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं z के 3 है। तो इन्हें हम नहीं कह सकते लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 से क्या है, ज्यादा है, यस और नो, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपके क्या हो सकते हैं, मोर देन 1, ठीक है। तो ये हो गई कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये क्यों यूज होता है, बहुत सारे सम यूज करने के जिसमें हम दोनों साइड को, मान लीजिए आपकी इक्वेशन है तो एक तरफ हम कह सकते हैं कि LHS होते हैं, दूसरी तरफ क्या होते हैं RHS। तो इसमें इस तरह हम दोनों के इक्वल करते हैं जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू आखिर क्या रखे उस वेरिएबल के जगह जिसके वजह से दोनों साइड जो है LHS भी और RHS भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये मेन फंडा है फाइंड आउट करने का कि किस तरह हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और क्यों हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, बिकॉज हमें दोनों को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो कुछ सम मैंने आपके टेक्स्ट बुक के लिए हैं जो मैं आपके तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा तो आप समझना जरा, ठीक है। चलिए पहला इक्वेशन लेते हैं, 2x - 3 = 7, ठीक है। 2x - 3 = 7। मैंने क्या कहा कि हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है जिसके वजह से हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह तो क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने का। तो सबसे बेसिक फंडा, जो बिना वेरिएबल को उसको सबसे पास किसके लेके जाओ जहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में किसके पास वेरिएबल नहीं है, तो 3 के पास नहीं है। तो कैसे होगा, तो 2x इधर गया इक्वल्स टू तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 7 + 3, यस और नो। अब 7 + 3 कितना होता है, 10। अब यहाँ पे 2x, यस और नो। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करें तो फिर भी चलेगा, ठीक है। तो 2 कैंसिल बिकॉज ये यहाँ पे डिवाइड में तो क्या होंगे, कट हो सकते हैं।
2 1 जा ये 1 जा, 1 नहीं लिखे तो फिर भी चलेगा, बिकॉज 1 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला 1, और किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही आने वाला 1 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ही आने वाला है। तो ये बेसिक एकदम डेप्थ में आपको जाना है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी कटेगा 2 1 जा 2 5 जा, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। यानी कि जब मैं अब इस इक्वेशन में x का क्या रखूंगा 5 आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि 7 आ जाएगा। देखिए अब जरा, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू मेरी कितनी आई 5 आई, माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ये ब्रैकेट क्या बताता है कि इसके साथ क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने, तो 2 5 जा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, 10 माइनस 3 कितना बचा 7, तो 7 इक्वल्स टू 7। तो हमने यहाँ पे क्या किया, LH इक्वल्स टू क्या कर दिया RHS, ओके। तो हमने एक और यहाँ पे क्या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की और उसको पुट किया हमारे इक्वेशन में, जिसकी वजह से हमने प्रूफ किया कि यहाँ पे LHS बराबर RHS है। तो ये पहली बात होगी, पहला इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4, 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4। बिना वेरिएबल के पास कौन है, ये अपने 4 है इक्वल्स टू के, तो 2y इक्वल्स टू इधर जाएगा, प्लस का साइन तो इक्वल्स टू के माइनस में हो जाएगा, यस और नो। अब यहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूजिंग करते हैं, मान लीजिए भले आप 8 में पर कंफ्यूजन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कितना आने वाला है -5 आएगा, क्यों, मान लीजिए किसी को आपने उधारी दिया है 9 रुपया, फिर वो आपको कितना दे रहा है, 5 रुपये आपको वापस दे रहा है, फिर भी वो -4 या फिर कहते हैं 4 रुपये उसके वो उधारी रहेगा ही ना, यानी कि अभी भी वो नेगेटिव पॉइंट में है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, 4 में से जब -9 करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। किसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो 4 - 9 कितना बचा आपके -5 2y, ठीक है। तो y इक्वल्स टू, y को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू -5/2, ठीक है। तो फिर से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, अब यहाँ पे हम रखेंगे y की वैल्यू, तो आप देखेंगे 4 आएगा, ठीक है। तो 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू कितनी है -5/2, -5/2 प्लस 9 इक्वल्स टू 4। अब ये इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 9 इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंसल, यस और नो। अब 1 रखेंगे तो डिवाइड करके वही आने वाला है, बिकॉज किसी भी चीज़ को 1 से भी डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो -5 प्लस 9 इक्वल्स टू 4 कितना बचेगा, ठीक है, तो 4 बचेगा, ठीक है, 4 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आने के हमारे LHS बराबर RHS हो गए, ठीक है। तो ये बात हो गई कि सेकंड इक्वेशन की। अब हम थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका थोड़ा फ्रैक्शन यूज़ किया। आपने पढ़ा होगा ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसको, या फिर ऐसा कोई भी नंबर जिसको p/q फॉर्म में रख सकते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन में है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला जो रहता है जस्ट डिनोमिनेटर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपनी इक्वेशन है, ठीक है। तो x/3 प्लस, ठीक है, आपके 5/2 इक्वल्स टू 3 माइनस 3/2। यहाँ तक क्लियर, इक्वेशन हम डालेंगे। अब देख सकते हैं कि हम जो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर जिसके पास सेम है उसी के पास ले जाएंगे। मैंने फिर से कहा था जिसके पास वेरिएबल नहीं होता हम उसी के पास ले जाएंगे। तो x/3 इक्वल्स टू -3/2। अब ये प्लस में था तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, -5/2। अब डिनोमिनेटर सेम है, यस और नो, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस किधर है, 2 -3 -5 क्या हो जाएगा, -8 होगा। याद रखना हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई में माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बट यहाँ पे क्या रहेंगे आपके, ऐसा माइनस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो कितना हो गया, -8/2, ठीक है। तो यहाँ पे अभी स्टिल अपने x/3 है, यस और नो। अब ये हमें मेन x को सब्जेक्ट बनाने, तो x कहाँ जाए, 3 कहाँ जाएगा आपके
यहाँ पे मल्टीप्लाई में फॉर्म में जाएगा 3/2। अब 2 क्या होगा, इससे डिवाइड में तो क्या होगा, कट होगा, 2 1 जा 2 4 जा 4 × 3 12, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस, यानी कि x बराबर कितना आया, -12। ओके, तो ये आपके एक जरिए थे सॉल्व करने के। अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं, जब x की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे -12 तो आपको क्या मिलेगा, -3/2। ठीक है, अब एक और हम ले सकते हैं कि आपके पॉइंट वाले 1.6 = y/1.5। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको अगेन y को सब्जेक्ट बनाना है, तो y = 1.6 × 1.5। ठीक है, अब जस्ट ये किस में, अपने पॉइंट में कह सकते हैं डेसिमल में है, तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 16/10 × 15/10। बिकॉज आप देखे होंगे कि 1.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16/10, बिकॉज जब मैं 16 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1.6 आने वाला है। जैसे कि आप लिख सकते हैं 16/10, 10 1 जा 10, कितना बचा, 6 बचा, पॉइंट लगाया 0, 6 जा 60, ये सोचो, तो 1.6 आने वाला है डायरेक्टली, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक पॉइंट को वहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/10। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 जा, ये 2 जा, ये 2 1 जा, 2 8 जा। अब कुछ कटेंगे नहीं, इजी तरीका है, 8 3 जा 24। अब इसको 10 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, जस्ट एक 0 है तो यहाँ पे पॉइंट होता है, एक 0 तो आपको एक पॉइंट क्या करना, आगे बढ़ाना है, 2.4। बिकॉज अब कभी भी 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं, 10 2 जा 20, कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगा 0 रखे तो 4 - 0 0। ओके, तो 2.4 आया आपका आंसर। ओके, Now I will take another question जिसमें 3/7 प्लस x = 13/7। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही कहा कि बिना वेरिएबल वाले को हरदम साथ में लाया जाए, तो देख सकते हैं कि बिना वेरिएबल वाला ये है, तो 3/7, तो x को हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट। अभी इधर जाएगा इक्वल्स टू के, तो कैसे हो जाएगा, 13/7, यस और नो। अब इधर गया तो माइनस में आया तो 3/7, डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट 7 लिखेंगे। अब 13 - 3 कितना बचा, 10 बचा, तो 10/7, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10/7। अब जब x के अंदर पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 13/7। इसको हम फिर कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 3/7 प्लस x = 13/7, x की वैल्यू कितनी है हमारी, 10/7, तो 3/7 प्लस 10/7 = 13/7। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 10 13 आ गया ना, 13/7, यानी कि LHS = RHS। तो ये तरीके हैं सब सॉल्व करने के, तो आप खुद से ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार सर ने बता दी उसको 10 बार लिखना है, दिस इज नॉट द मैथ्स। ठीक है, मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। आप एक सम को इस तरह समझिए कि आपको हर एक सम आना के चांस बहुत ही ज़्यादा हो। एक सम को 10 बार लिखने के लिए नहीं पढ़ते हम मैथ्स, पहली बात तो ये मैं बता दूँ, उसको रट्टा सब्जेक्ट मत बनाइए। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे बहुत सारे हैं कि जो एक सम को 10 बार प्रैक्टिस करवाते हैं। ये क्या बात हो गई, इसलिए इस बार मार्क्स इतना डाउन आए हैं ऐसे गुजरात बोर्ड के, बिकॉज मैथ्स में थोड़ा सा भी उनके अंदर क्वेश्चन में चेंज आया तो इनकी रिजल्ट ये आ गए। तो आपको एक सम को 10 बार प्रैक्टिस नहीं करना है, एक सम को इस तरह समझे, वो हर एक स्टेप को समझो कि जिसकी वजह से आपको ईजिली हर एक सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले ट्राई कीजिए, 2 नहीं 4 बार ट्राई कीजिए, 5वीं बार तो आना ही आना है अगर आप कंसेप्ट ठीक से समझे होंगे। सो थैंक यू, हम नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे।